वैलिड पैरेंथेसिस की इस वेरिएशन में एक भी ब्रैकेट मिस करने पे पूरा कोड गलत हो जाएगा। वेलकम टू डे 68 ऑफ डेली डीएसए चैलेंज। आज की प्रॉब्लम में हमें एक पैरेंथेसिस की स्ट्रिंग गिवन होगी जिसके अंदर कुछ स्टार्स भी होंगे। ये स्टार्स ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट या फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर सकते हैं। हमें ये रिटर्न करना है कि क्या ये स्ट्रिंग वैलिड पैरेंथेसिस है या नहीं। इसकी ब्रूट फोर्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम स्टार को पहले ओपनिंग ब्रैकेट, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट और फिर एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस करेंगे और फिर उसके बाद में इन सब के लिए चेक करेंगे क्या इनमें से कोई भी वैलिड है या नहीं। अगर कोई भी वैलिड है तो ट्रू, नहीं तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए हम यूज करेंगे स्टैक का। हम दो स्टैक्स को मेंटेन करेंगे। एक होगा जो कि लेफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट के इंडेक्स को स्टोर करेगा और दूसरा स्टार के इंडेक्स को स्टोर करेगा। ओपनिंग ब्रैकेट मिलने पर हम लेफ्ट स्टैक में उसके इंडेक्स को पुश करेंगे और जब स्टार मिलेगा तो उसके इंडेक्स को स्टार वाले स्टैक में। जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमारा लेफ्ट स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी नहीं है तो लेफ्ट स्टैक में से पॉप करेंगे। अगर वो एम्प्टी है तो हम स्टार स्टैक को चेक करेंगे और अगर वो एम्प्टी नहीं है तो हम उसमें से पॉप करेंगे। लेकिन अगर दोनों एम्प्टी है इसका मतलब वो ब्रैकेट के लिए कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे लेफ्ट और स्टार वाले स्टैक में कुछ वैल्यूज रखी हुई है। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक ओपनिंग ब्रैकेट है और हमारा स्टार जिसे हम क्लोजिंग ब्रैकेट की तरह यूज तो कर सकते हैं लेकिन वो उससे पहले आ रहा है, तो क्या कभी हम उन दोनों का पेयर बना पाएंगे? नहीं। इसीलिए हम उस केस में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं तो दोनों को पॉप करेंगे। लास्ट में अगर हमारा लेफ्ट स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाता है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो फॉल्स। अब कहीं ये रील तुमसे खो ना जाए तो जल्दी से इसे सेव कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।